Hey guys, okay, so today is 23rd July और कल ऐसे ही इंस्टा स्क्रॉल कर रही थी सिंस इट्स समर वेकेशन हियर। और समर वेकेशन में एक तो बैड चीज़ ये हुई है कि टॉडलर ग्रुप्स भी बंद हो गई हैं जहाँ पर मैं जीवी को लेके जाती थी। एंड आई वाज अ लिटिल वरीड अबाउट दिस थिंग कि टॉडलर ग्रुप्स बंद हो गई हैं, नाउ व्हाट टू डू। तो लेकिन ये है कि क्योंकि समर्स चल रही हैं, बच्चे वैसे तो वेकेशंस के लिए जाती हैं, कुछ लोग वेकेशंस के लिए ऑब्वियसली यहाँ भी आएंगे। तो दे हैड प्लान द एंटायर समर फ्रॉम जुलाई टू सितंबर विद डिफरेंट एक्टिविटीज़, स्पेशली ऑन द की साइड, जो समंदर किनारा है, दरिया किनारा उधर। तो वहाँ पर दे हैव प्लान वन एक्टिविटी, इट्स ए ग्रीन स्क्रीन करके कुछ चीज़, जहाँ पर वो दिखाएंगे एवरी सिंगल डे 3 शोज़ दिखाएंगे मूवीज़ के ऑन अ बिग स्क्रीन। नॉट श्योर व्हाट काइंड ऑफ अ बिग स्क्रीन, मुझे जहाँ तक लग रहा है रोड के दरमियान में उन्होंने एक कोई स्क्रीन लगाई होनी है जहाँ पर मूवीज़ चल रही होंगी, समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो। सो आई एम गोना चेक इट आउट। इन एनी वे मुझे सिटी सेंटर तो जाना ही था बिकॉज ऑफ साइमन की पिक्चर प्रिंट करवानी है, उनका गिफ्ट रैप करना है, गिफ्ट वाली सेलिब्रेशन करनी है, विच इज़ अ लॉन्ग पेंडिंग नाउ क्योंकि कॉन्वोकेशन का पूरा 1 वीक गुजर चुका है। सो वो मैंने करने जाना ही था। तो इट हैपन टू बी इन सिटी सेंटर एज वेल। सो आज दिखा रही हैं मेडागास्कर 3। तो अगर तो ये सूटेबल हुआ और जीवी की अटेंशन स्पैन उधर तक गई तो हम वो मूवी देखेंगे, अदरवाइज विल वॉच अ बिट ऑफ अ मूवी एंड देन विल गो फॉर। मैंने अपना शीन का रिटर्न अभी तक नहीं हुआ, वो रिटर्न करवाना है, पिक्चर प्रिंट करवानी है। चने सुबह चढ़ा दिए थे मैंने, तो चने मेरे कल काइंड ऑफ कुक हो गए हैं, बट ऑब्वियसली अभी इनको भून के ऑयल शॉयल डाल के प्रॉपर वाला बनाना है। आज के लिए मैंने थोड़ी सी इजी एक्टिविटी रखी थी, चने सुबह में चढ़ा दिए थे, घर जाके भूनूंगी और साथ चावल बना लूँगी, आज साथ अचार जिंदाबाद, अदरवाइज थोड़ा सा सैलड बना लूँगी, आई विल सी। तो दिस इज़ द प्लान फॉर टुडे। सो राइट नाउ मैं अभी जब आ रही थी मेरे सामने से मेरी बस गुजर के जा रही थी, सो आई एम वेटिंग फॉर द नेक्स्ट बस नाउ। ऑलरेडी लेट हूँ, मेरा प्लान ये था 11 सवा 11 तक निकलने का बिकॉज 12 बजे शो स्टार्ट होना है, बट अभी हो चुके हैं 11:30 से ऊपर टाइम और मुझे जाते जाते कम से कम आधा घंटा लग जाएगा। और अभी मुझे नहीं श्योर है कि मैं उतरूँगी कहाँ पर, और वहाँ से आई हैव टू गो टू पियर्सन स्ट्रीट आई बिलीव। वो ढूंढनी पड़ेगी कि वो कहाँ पर है। कल मैंने और साइमन ने मैप चेक तो किया था, है तो सिटी सेंटर में ही कहीं पर। सो लेट्स सी इफ़ आई कुड मेक इट टू द मूवी। प्रॉबेबली मैं फर्स्ट हाफ मिस कर दूँगी, बट खैर जीवी का इतना स्पैन है भी नहीं और मैंने वो देखी हुई है मूवी, इट्स अ फनी मूवी दो। सो या डिफरेंट शोज़ हैं, मैंने डिफरेंट शोज़ की टाइमिंग्स रिकॉर्ड कर ली हैं। जिन जिन डेज़ पे अच्छे शोज़ नज़र आ रहे हैं उन डेज़ पे मैं और जीवी जाएंगे देखने के लिए। सो दैट्स दी अपडेट फॉर नाउ, लेट्स सी हाउ इट गोज़। जी जनाब, मैं हे मार्केट उतर चुकी हूँ सिटी सेंटर से। जॉन डॉब्सन से अगला स्टेशन है और आई हैव नो क्लू किस तरफ को जाना है, बट स्टिल आई एम गोइंग टूवर्ड्स न्यू कासल यूनिवर्सिटी। इट सेज 4 मिनट्स का वॉक। देयर इज नथिंग रिटन ओवर हियर। पर्सी स्ट्रीट कहीं लिखा नहीं हुआ, नॉट श्योर इफ आई एम गोइंग राइट और रॉन्ग। एक मॉन्यूमेंट है जी एंजल वाला, इसके पास से गुजर रही है। लेट्स सी इफ़ आई एम गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन और नॉट। टाइम तो हो चुका है, आई विल मिस सम ऑफ द मूवी, बट दैट्स ओके, वी प्रॉब्ली वॉन्ट वॉच द होल मूवी। आई एम रियली बैड इन सीइंग द डायरेक्शंस। दिस इज़ द 3rd टाइम मैं रॉन्ग टर्न पे जा रही थी, अब मैं वापस मुड़ी हूँ and now I'm going in a right direction. It's 5 minutes away, not sure where, but it's 5 minutes away. I think this is the old Eldon Square, not sure का था old Eldon Square में कहीं पे जाना है, नाक की सीध में जाना है। I'm on the wrong side, I'm supposed to be on the left side, but going fine for now because नाक की सीध में जाना है। आई एम एट एल्डन स्क्वायर पर्सी स्ट्रीट, बट अब मुझे यहाँ से समझ नहीं आ रही कि एग्जैक्टली मुझे यहाँ से कहाँ जाना है, बिकॉज आई कुडंट सी एनी थिंग हियर रिलेटेड टू द स्क्रीन एंड समथिंग। इट्स बिन 10 मिनट्स। मैं गाय की तरह कभी इधर कभी उधर, मैंने कुछ 40 दफ़ा सेम रोड क्रॉस की है, बिकॉज मुझे मैप कभी कहता है कि आप लेफ़्ट पे जाओ, कभी कहता है राइट पे जाओ। आई वॉज ऑन दैट लोकेशन बट द स्क्रीन वॉजंट देयर। फाइनली हिम्मत जुटा के एक लड़की से पूछा है, अब उसने मुझे जगह बताई है कि उधर जाओ। आई थिंक इट्स समथिंग इन दी ओपन एयर,
couldn't find it, तो अब घूम घूम आके जा रही हूँ वहीं पर। और मुझे एक और जगह भी नज़र आ गई है जहाँ पर मूवी के बाद दीदी को लेके जाऊँगी। दैट इज़ ऑल्सो फ्री। इट्स एक्चुअली अ प्रिटेंड प्ले एरिया और यहाँ पे मुझे काफ़ी बच्चे नज़र। सो आई प्लान दिस विद बीनिश से मैंने बात की थी, बट सिंस आई एम ऑलरेडी हियर तो मैं अभी इसको जीजू जान को इधर भी लेके जाने वाली हूँ। क्वाइट अ बिग स्पॉट दे हैव कैरिड ऑन विद द प्रिटेंड प्ले थिंग्स। इट्स गुड, बट पहले हम मूवी देखने जो हम ऑलरेडी आधे घंटे की मिस कर चुके हैं। इट्स सपोज टू बी हियर, आई बिलीव द मूवी। Oh yes, here is the movie. Yeah, look at that. Okay, so that's the area. I knew this area very well. Okay, here we go. So yeah, we are going to watch the movie now. जी जनाब, तो वीडियो देखी आपने। मैं कहीं बाहर घूमने के लिए जाऊं और मैं घूमूं ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हालांकि मैं 1000 दफ़ा उस जगह पर गई हूँ और मेरा फर्स्ट जो मेरे माइंड में आया था वो यही आया था कि मुझे इसी जगह पर जाना होगा। बट आई जस्ट गॉट कन्फ्यूज विद एल्डन स्क्वायर के साथ जो उन्होंने ओल्ड लगा दिया, बिकॉज आई न्यू एल्डन स्क्वायर किधर है। सिटी सेंटर के 3 स्टॉप्स हैं। नंबर 1 इज़ जॉन डॉप्सन, नंबर 2 जहाँ पे मैं यूजली उतरती, नंबर 2 इज़ हे मार्केट जहाँ मैं उतरी थी, एंड नंबर 3 इज़ एल्डन स्क्वायर। एल्डन स्क्वायर में से निकलती मैं और मुझे दूसरी साइड पर ये स्क्रीन मिल जानी थी, बट इट टुक मी अबाउट 40 मिनट्स विद थाउजेंड्स ऑफ राउंड्स हियर एंड देयर। और वो जो ऐसे जाना था मैं ऐसे गई। खैर एनी हाउ, और मुझे नहीं पता था कि एल्डन स्क्वायर जहाँ मैं जा रही हूँ ग्रीन स्क्रीन के साथ इन्होंने टाइनी टून करके एक बनाया हुआ था, तो इन्होंने साथ वो भी लगाया हुआ था, वही प्रिटेंड प्ले वाला। बट द थिंग इज कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट था, लेकिन उधर टाइमिंग थी और टाइमिंग के लिए भी आपको बाहर खड़े होना पड़ता था। बेहतर ये था कि अगर वो कोई टोकन दे देते और ऊपर नंबर चला देते, जो आपके टोकन की बारी आती तो चलो आप चले जाते वहाँ पर देख लेते। तो मैं जीवी को लेकर तो उस लाइन में बिल्कुल नहीं लग सकती थी, जो कि 50 लोगों की लाइन लगी हुई थी। तो थोड़ी देर बैठी, हमने मूवी देखी, हमने मिड से देखी, ऑलरेडी मैंने देखी हुई थी। जीवी ने खैर थोड़ा इंटरेस्ट लिया, थोड़ा नहीं भी लिया। मैं इसकी थोड़ी बहुत चीज़ियाँ साथ लेकर की। वहाँ पर पहले तो जगह भी नहीं मिल रही थी बैठने की, खैर वो डेक चेयर्स भी पड़ी हुई थी, उसके अलावा नीचे भी आप बैठ सकते थे। मुझे जीवी की प्रैम के साथ कहीं ना कहीं बैठना था, तो ये सारा कुछ कर आके हमने थोड़ी सी देखी। खैर मेरा अपना भी अटेंशन स्पैन छोटा ही है, तो मैं बहुत देर नहीं बैठ पाई। तो फिर हमने ये किया कि हमने सोचा कि हम वहाँ से निकलती हैं और हम जाते हैं कहीं एल्डन स्क्वायर के अंदर ही वापस। अंदर काफ़ी दुकानें वगैरह बनी हैं, कैफ़ेज़ वगैरह और दुकानें। तो मैंने कहा चलो पाउंडलैंड से कोई सी चीज़ ले लेते हैं, तो मैं ये भी खा लेगा, मैं भी खा लूँगी बैठ के। हम चीज़ियाँ लेने गए तो सामने मुझे बूट्स नज़र आ गया। तो मुझे बूट्स के जो उन्होंने वो एक मेन्यू सा दिया होता है कि हमारी शॉप पे क्या क्या है, उधर मुझे फ़ोटो प्रिंटिंग नज़र आ गई। मैं कहा यार मैंने तो सोचा था मैं कहीं और जाऊँगी फ़ोटो प्रिंटिंग के लिए। मेरे दिमाग में एक जगह थी, ग्रे मॉन्यूमेंट के पास एक है, उधर ही थोड़ा दूर था, तो मैं कहीं तो करीब ही है, इधर चले जाते हैं। अब आपको दिखाती हूँ आगे कि वो हमने किस तरह से किया। वेरी इंटरेस्टिंग, फर्स्ट टाइम डिजिटली खुद कर रही थी, सारी प्रिंटिंग वगैरह, सारी कमांड सब कुछ आपने खुद करना है। वो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करते जाते हैं और आपकी प्रिंट आराम। तो आई शो यू। अच्छा जी, ये एल्डन स्क्वायर के अंदर ही पाउंडलैंड आई थी जीवी को कोई जीजी दिलाने के लिए। तो यहाँ पर मुझे ना ये फ़ोटो कलेक्शन बूथ एक नज़र आया है जहाँ पर यू कैन प्रिंट योर इंस्टेंट पिक्चर्स। सो आई एम गोना ट्राई वन हियर, लेट्स सी हाउ इट गोज़। ये इन्होंने पूरा चार्ट दिया हुआ जिससे मुझे समझ आ जाएगी कि मुझे कितनी बड़ी चाहिए। आई थिंक आई शुड गो फॉर 8x6 और 10x8। इनकी प्राइस चेक करती हूँ। 8x6 1 पाउंड की है, ओके, और 10x8 4 पाउंड की है। 6x6 भी है एक साइज़। आई चेक मुझे कौन सी करानी है। 8x6 पे जाती हूँ। आई थिंक मैं 8x6 1 पाउंड मुझे ज़्यादा बेहतर पड़ रही है, बिकॉज मुझे भी फ्रेम भी लेना है। ओके जी, मैंने अपना फ़ोटो प्रिंट दे दिया है। फ़ोटो कलेक्शन स्टेशन पर आकर मुझे ये कोड स्कैन करना है, लाइक दिस। इट्स स्कैन्ड अंडर 1 मिनट। ओके, इट्स इन अ प्रिंटिंग मशीन। इनमें से जितना साइज़ मैंने ऑर्डर किया उस हिसाब से वो प्रिंट किया। लेट्स सी कैसी आती है। और यहीं पर फ्रेम्स भी लगे हैं। वाओ, सो आई विल गेट द फ्रेम फ्रॉम हियर एज वेल। हियर वी गो, जस्ट वेटिंग। इट्स
quite an easy procedure to do. I like it. जी जनाब, मेरी फ़ोटो प्रिंट होके आ चुकी है. इसके लिए फ्रेम देखते हैं. ओके, सो दिस इज़ 8 by 10. तो इसके लिए फ्रेम भी मुझे ऐसा देखना पड़ेगा जो 8 by 10 हो. I'll check कि यहाँ से मैं कौन सा लेती हूँ. फ्रेम्स आर प्रीटी एक्सपेंसिव, तो चल देखते हैं क्या करते हैं. यहाँ पे ऐसे कैनवस टाइप भी पिक्चर्स मिलती हैं. आई थिंक आई शुड गो फॉर द कैनवस पिक्चर. हाँ जी, तो वो वीडियो में दिखा रही थी, मैं आपको डिटेल थोड़ी सी और बता देती हूँ. यहाँ पे मुझे बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्टर लगा था ये कि उन्होंने डिजिटल मशीन लगाई हुई थी. आप उधर जाओ, QR स्कैन था. आपने USB लेके जानी है, डेटा केबल लेके जानी है, QR स्कैन करना है. इट्स अप टू यू, ठीक है ना. QR स्कैन करोगे तो आपका मोबाइल वहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, आपकी लाइब्रेरी वहाँ पे खुल जाएगी, ठीक है ना. वहाँ में से आप पिक्चर निकालते हो, और पिक्चर को अगर आप एडिट करना चाह रहे हो, थोड़ा बहुत उसकी ग्लेयर वगैरह ठीक करना चाह रही हो, उसका कलर ठीक करना चाह रहे हो, तो एडिटिंग की भी ऑप्शन थी वहाँ पे, विच इज़ वेरी गुड. और उसके बाद ये है कि आप सिलेक्ट करो, उन्होंने साइड पर चार्ट दिया हुआ, तो उस चार्ट में से देख लो आपको कौन सा साइज़ चाहिए. साइज़ की प्राइस भी साथ लिखी हुई थी. आप साइज़ सेलेक्ट करते हो, ओके करते हो, सारा कुछ डन करते हो. वो आपको पैसे पे करने के लिए कहते हैं. पैसे आप पे करते हो, नीचे उन्होंने मशीन लगाई है जहाँ से पैसे पे कर सकते हैं. फिर उसके बाद वो आपको देती हैं एक रिसीट. इधर से पिक्चर नहीं निकलती है. पिक्चर मशीन, प्रिंटिंग मशीन अलग थी, और उधर उन्होंने 3-4 डिफरेंट लगाए हुए थे साइजेस की, कि जो भी आपका पिक्चर का साइज़ है वो उसमें आ जाएगा. और साइड पर उन्होंने रखे हुए थे लिफाफे, तो आप उधर से एनवेलप पकड़ लो जितना भी आपका पिक्चर का साइज़ है. एंड इट वॉज डन. आई थिंक मेरा फर्स्ट टाइम था, तो मुझे शायद 5 to 7 मिनट लगी हैं. अदरवाइज इट शुड बी डन इन 1 to 3 मिनट्स, ठीक है. इतना ईजी, क्विक एंड ईजी काम, और कोई आपको बॉदर नहीं कर रहा, किसी को आपको जाके समझाना नहीं पड़ रहा, कोई आपसे बार बार क्वेश्चन नहीं कर रहा. और साइड पे उन्होंने फ्रेम्स लगाए हुए थे जहाँ से आप फ्रेम भी देख सकते हो. खैर वो फ्रेम मेरा भाव नहीं बन रहा था, क्योंकि वो 8 से 10 पाउंड के थे. यहाँ पर मैंने लिफाफे रखे हैं, उनमें से एक लिफाफे मैंने डाल लिया ताकि ये ख़राब ना हो. 8 by 10 है, मुझे 10 by 8 का चाहिए फ्रेम. वो यहाँ पर है नहीं. आई चेक, अगर मुझे इधर कहीं और से मिल जाए. महंगे ही मिल रहे हैं वैसे तो फ्रेम्स मुझे, सो आई चेक, गिव इट अ ट्राई. अच्छा, वहाँ तो मुझे फ्रेम का साइज़ नहीं मिला, तो मैं यहाँ पाउंडलैंड आई हूँ इन होप कि मुझे यहाँ पर थोड़ा सस्ता और जो साइज़ मैं मांग रही वो मिल जाए. दिस सीम्स गुड टू मी. और सेम फ्रेम मुझे पाउंडलैंड से 2 पाउंड में मिल गया, विच इज़ like a steal deal. So this is how I did that. It's a very new thing for me and I really liked it. Very impressed. So इसी के साथ मैं यहाँ पर करूँगी अपनी इस वीडियो को एंड. इसी का थोड़ा सा पार्ट दिखाऊंगी आगे भी, बिकॉज इसके बाद मैं अभी मार्केट एक्सप्लोर कर रही थी, तो इसके बाद में एक मार्केट निकल गई विच इज़ कॉल्ड ग्रेंजर मार्केट. इसका एक्सपीरियंस मैं आपको कल बताऊँगी, विच इज़ लाइक क्वाइट डिफरेंट फॉर मी. लाइक मुझे उधर जाकर UK वाली फीलिंग नहीं आई थी, मुझे कहीं और की फीलिंग आना शुरू हो गई थी. सो इट वॉज क्वाइट अ डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर मी, तो वो भी बताऊँगी, और उसके अलावा और भी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको दिखाऊंगी. टिल देन लाइक करें, कमेंट करें. जीवी से सब्सक्राइब माई चैनल, like it, comment it, and press the bell icon. See you tomorrow. Ciao.